अयोध्या के राजमहल में हर्षोल्लास का माहौल था। राजा दशरथ और रानी कौशल्या के आंगन में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। पूरे नगर में आनंद और उत्सव की लहर दौड़ गई। आर्षि मुनियों ने आकर बालक राम को आशीर्वाद दिया और देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की। कुछ वर्षों बाद महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए और उन्होंने यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को अपने साथ भेजने का आग्रह किया। दशरथ के लिए यह कठिन निर्णय था, लेकिन गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से उन्होंने अपने पुत्रों को भेज दिया। राम और लक्ष्मण ने वन में राक्षसों का वध कर महर्षि के यज्ञ की रक्षा की। मिथिला में राजकुमारी सीता के स्वयंवर का आयोजन हुआ, जहां अनेक राजा शिव धनुष उठाने में असमर्थ रहे। जब श्री राम ने धनुष उठाया तो पूरी सभा आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने शिव धनुष को बड़ी सहजता से उठाकर तोड़ दिया। राजा जनक ने प्रसन्न होकर सीता का विवाह राम से कर दिया। जब राम को राज तिलक की तैयारियां आन हो रही थीं, तब कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांग ली। पहला, भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। आज्ञाकारी राम ने बिना किसी शिकायत के माता पिता का आदेश स्वीकार किया और सीता और लक्ष्मण के साथ वन को प्रस्थान किया। अयोध्यावासी रो रहे थे और राजा दशरथ दुखी होकर बार बार राम को पुकार रहे थे। वन जाते समय गंगा तट पर एक निषाद राज केवट से भेंट हुई। जब श्री राम ने नाव में बैठने को कहा तो केवट ने विनम्रता से उनके चरण धोने की अनुमति मांगी। उसने कहा कि जैसे पत्थर अहिल्या को स्पर्श कर जीवित हो गया, वैसे ही उनकी चरण रज से उसकी नाव भी कोई और रूप न ले ले। श्री राम की करुणा देखकर सभी भाव विभोर हो गए। वनवास के दौरान राम और लक्ष्मण की भेंट भक्त शबरी से हुई। वृद्धा शबरी ने श्री राम के लिए प्रेम पूर्वक झूठे बेर खिलाए। भगवान राम ने प्रेम के इस रूप को देखकर उसे आशीर्वाद दिया। शबरी के इस निष्कपट प्रेम और भक्ति को देखकर लक्ष्मण भी अचंभित थे। किष्किंधा में राम और लक्ष्मण की भेंट हनुमान से हुई। हनुमान जी, जो सुग्रीव के मंत्री थे, साधु वेश में आए और भगवान राम के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि वे भगवान के अनन्य भक्त हैं और उनकी सेवा करना ही उनका जीवन उद्देश्य है। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे तो रावण ने उन्हें बंदी बना लिया और उनकी पूंछ में आग लगवा दी। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया और रावण को चेतावनी दी कि श्री राम आ रहे हैं। लंका जलते हुए एक भयावह दृश्य बना और आकाश में हनुमान जी की गूंज सुनाई दी, जय श्री राम। लंका पर चढ़ाई करने के बाद श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब रावण ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, तब भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और रावण का वध कर दिया। इस प्रकार अधर्म पर धर्म की विजय हुई और माता सीता को मुक्त कराया गया। अयोध्या लौटने के बाद श्री राम का भव्य राज्याभिषेक हुआ। अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। श्री राम माता सीता के साथ सिंहासन पर बैठे और उनके साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तथा भक्त हनुमान भी खड़े थे। चारों ओर उल्लास और भक्ति का वातावरण था। इस प्रकार राम राज्य की स्थापना हुई, जहां सत्य, धर्म और न्याय का शासन था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए।